गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पर बवाल का मामला। मुस्लिम एनआरआई छात्रों से मारपीट पर क्यों हुआ था हंगामा। बवाल मारपीट के बाद यूनिवर्सिटी ने बनाए कैसे नियम। अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था। ये विवाद इतना बढ़ गया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर एनआरआई मुस्लिम छात्रों के साथ जमकर मारपीट भी की गई थी। बल्कि मारपीट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए थे। और तो और मामला बढ़ने के बाद गुजरात पुलिस के आला अधिकारी न सिर्फ मौके पर पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था। इसके अलावा अभी तक इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन अब इस घटना के बाद छात्रों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने एनआरआई हॉस्टल में विदेशी छात्रों को कमरे आवंटित करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के मुताबिक कैंपस में रैगिंग को वर्जित करने समेत नशीली दवाएं, शराब के सेवन की अनुमति नहीं है। ऐसे ही 25 नियमों वाली गाइडलाइन में किसी भी निजी, धार्मिक या बाहरी गतिविधि के लिए सार्वजनिक स्थान से बचने की बात भी कही गई है। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि अगर छात्र अपमानजनक और धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल, फिजिकल फाइट, गलत काम को पूरा करने के लिए बल का इस्तेमाल आदि में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें हॉस्टल या कॉलेज से भी निकाला जा सकता है। वहीं अन्य निर्देशों में रैगिंग, रात भर रुकने और निजी बिजली उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इनमें से ज्यादा नियम यूनिवर्सिटी और राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के हॉस्टल की तरह समान है। चलिए हम आपको नई गाइडलाइन की कुछ जानकारियां देते हैं। रैगिंग पर रोक, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। हॉस्टल में नशीला पदार्थ का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई। छात्र अपने कमरे में मेहमान को नहीं रख सकेंगे। लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रवेश की अनुमति नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में बिना इजाजत के लड़कों को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। लड़कियों को रात 10 बजे तक हॉस्टल में वापस आना होगा। छात्रों के अपशब्द और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने पर अब कड़ा एक्शन होगा। सार्वजनिक स्थान पर किसी भी निजी, धार्मिक या बाहरी गतिविधि से अब बचना होगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में हुए विवाद के बाद ये नए नियम बनाए गए हैं। बाकायदा इस विवाद के बाद पुलिस के साथ साथ गुजरात यूनिवर्सिटी प्रशासन भी पूरी तरह से बाहरियों के साथ साथ हॉस्टल के अंदर रहने वालों पर भी नजर रख रहा है। इसके अलावा हॉस्टल में रहने वालों से अभी भी पूछताछ हो रही है ताकि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन इस मामले में गनीमत ये रही है कि पुलिस ने समय रहते मामले को शांत करा लिया, नहीं तो ये मामला बढ़ता और सियासी रूप भी ले सकता था। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।